हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनाइट यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी स्टोरी टेलर डॉक्टर श्री। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा आरोही ने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया था। बोर्ड मीटिंग में उसने अपनी काबिलियत से सबको इम्प्रेस कर दिया। मिस्टर मल्होत्रा ने कियारा और आरोही को लोनावला के एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। दोनों ने बिना किसी बहस के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे देखते हैं। अगली सुबह मिस्टर मल्होत्रा मैंशन में हर तरफ सुबह की शांति थी। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर मल्होत्रा अपनी चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। किचन से नाश्ता बनने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ऊपर अपने रूम में कियारा अलमारी के सामने खड़ी ऑफिस के लिए कोट निकाल रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। आरोही तैयार होकर बाहर आई। उसने आज हल्का सा पीच कलर की साड़ी पहनी थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक किए। कियारा ने अनजाने में एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़र वापस अलमारी की तरफ कर ली। आरोही ने ये छोटी सी बात नोटिस कर ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक होने लगा। बड़ी मम्मा, जल्दी खोलो। विहान की आवाज़ सुनकर आरोही तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही विहान सीधा अंदर आ गया। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अंदर आते ही उसने एक्साइटमेंट से कहा, आज मेरे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। कियारा उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुरा दी। वो उसके पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने विहान के टाई ठीक करते हुए पूछा, अच्छा तो मेरा चैम्प क्या बनाएगा? विहान ने बिना सोचे जवाब दिया, फैमिली। कियारा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे से पूछा, फैमिली? विहान ने खुशी से सर हिला दिया। हाँ, मैं दादाजी, बड़ी और मम्मा हम सबको बनाऊंगा। ये सुनकर आरोही की आंखों में चमक आ गई। विहान ने फिर मासूमियत से पूछा, बड़ी, अगर मैं फर्स्ट आ गया तो प्राइज़ लेने आप दोनों आओगे ना? कियारा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कंपटीशन कब है? विहान ने जवाब दिया, कंपटीशन आज है, लेकिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कल है। कियारा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने मिस्टर मल्होत्रा की बताई हुई लोनावला मीटिंग की डेट याद की। मीटिंग भी कल ही थी। उसने धीरे से कहा, चैम, बड़ी पूरी कोशिश करेंगे। विहान ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अगर आप बिज़ी हुए तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन शाम को मेरी ड्राइंग ज़रूर देखना। कियारा का दिल भर आया। उसने विहान को गले लगा लिया। ये तो पक्का प्रॉमिस है। विहान खुश होकर हंस पड़ा। उसने फिर आरोही का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, आप भी देखना। आरोही ने प्यार से उसके माथे को चूमा। मैं तो सबसे पहले देखूंगी। उसी वक्त नीचे से मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ आई, जैम, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट करना है। विहान ने जल्दी से दोनों को हक किया और दौड़ते हुए रूम से बाहर निकल गया। कियारा और आरोही दोनों उसके पीछे दरवाजे तक आए। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बस विहान को देखते रहे, और शायद बहुत दिनों बाद दोनों के चेहरे पर एक ही वजह से एक जैसी मुस्कान थी। विहान दौड़ते हुए नीचे पहुंच गया। मिस्टर मल्होत्रा पहले से ही उसका स्कूल बैग हाथ में लेकर खड़े थे। मिस्टर मल्होत्रा प्यार से उसके बाल ठीक करते हुए बोले, चलो चैम, आज तो ड्राइंग। कियारा और आरोही भी नीचे आ गए। कियारा ने डाइनिंग टेबल पर रखा अपना कॉफ़ी मग उठाया और जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करने लगी। आरोही चुपचाप उसके सामने बैठकर नाश्ता कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आज ऑफिस पहुंचते ही
लोनावला प्रेजेंटेशन का फाइनल रिव्यू कर लेना। कियारा ने सर हिलाकर कहा, जी डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, और बेटा तुम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के एक बार दोबारा चेक कर लेना। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी पापा, मैं ऑफिस पहुंचते ही देख लूँगी। नाश्ता ख़त्म होते ही स्कूल बस की हॉर्न सुनाई दी। विहान तुरंत अपना बैग लेकर बाहर की तरफ दौड़ा। गेट तक पहुंचते ही वो अचानक रुक गया। वो दोबारा पलटकर घर के अंदर भागा। क्या विहान सीधा कियारा के पास आया। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बड़ी ऑल द बेस्ट। कियारा मुस्कुरा दी। उसने पूछा, मुझे किस बात के लिए? विहान ने मासूमियत से जवाब दिया, आप भी तो मीटिंग की तैयारी कर रहे हो ना। ये सुनकर कियारा की आंखों में प्यार भर आया। उसने झुककर विहान के माथे को चूमा और कहा, थैंक यू चैम। विहान फिर आरोही की तरफ मुड़ गया। उसने आरोही को गले लगाते हुए कहा, मम्मा आपको भी ऑल द बेस्ट। आरोही ने हंसकर उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा। थैंक यू मेरा बच्चा। विहान फिर दौड़ते हुए बस की तरफ चला गया। बस के दरवाजे पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहा था। कियारा और आरोही ने भी एक साथ मुस्कुराकर उसे बाय कहा। बस धीरे धीरे नज़रों से ओझल हो गई। मिस्टर मल्होत्रा ने दोनों को देखते हुए कहा, चले। कियारा ने कार की चाबी उठाई। तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। मल्होत्रा ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचते ही दोनों सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। कॉन्फ्रेंस टेबल पर लोनावला प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स पहले से रखी हुई थी। कियारा ने लैपटॉप खोला और प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर लगा दी। आरोही उसके सामने बैठकर एक एक स्लाइड ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद आरोही ने एक ग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कियारा, अगर हम ये कंपैरिजन चार्ट भी ऐड कर दें तो क्लाइंट को फ्यूचर ग्रोथ और क्लियरली समझ आ जाएगी। कियारा ने बिना कुछ कहे ग्राफ को दोबारा देखा। पहले वो कुछ सोचती रही, फिर उसने लैपटॉप पर वही चेंजेस कर दिए। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें आइडिया ठीक लगा? कियारा ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा, हाँ, प्रेजेंटेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। ये सुनकर आरोही के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। उसने धीरे से कहा, थैंक्स मेरी बात सुनने के लिए। कियारा ने इस बार उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, ये ऑफिस है आरोही, यहाँ जो आइडिया बेटर होगा वही यूज़ होगा। आरोही ने सर हिला दिया। उसने महसूस किया कि कियारा के लफ्ज़ अब भी प्रोफेशनल थे, लेकिन उनमें पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। इसी बीच मिस्टर मल्होत्रा कॉन्फ्रेंस रूम में आए। उन्होंने स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देखी और संतुष्टि से मुस्कुरा दिए। एक्सेलेंट, मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट मल्होत्रा ग्रुप ही जीतेगा। कियारा और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार दोनों की आंखों में एक ही कॉन्फिडेंस था, और वही कॉन्फिडेंस उन्हें लोनावला के उस सफ़र की तरफ ले जाने वाला था, जहाँ सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उनके रिश्ते का भी एक नया इम्तिहान उनका इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड भी ध्यान से देखी। उन्होंने फाइल बंद की और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ दोनों की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर ही वापस आओगे। कियारा ने कॉन्फिडेंस के साथ सर हिला दिया। वी वोंट डिसअपॉइंट यू डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है। मीटिंग ख़त्म होते ही मिस्टर मल्होत्रा अपने कैबिन की तरफ चल गए। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ कियारा और आरोही रह गए। दोनों अपनी फाइल्स समेटने लगे। तभी आरोही ने एक फ़ाइल कियारा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये क्लाइंट प्रोफाइल वाली फ़ाइल तुम्हारे बैग में रख देती हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही रिसेप्शन से कॉल आया।
रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा। मैम, लोनावला रिट्रीट के ऑर्गेनाइजर लाइन पर है। कियारा ने कॉल रिसीव किया। 2 मिनट तक उसने ध्यान से बात सुनी। कॉल ख़त्म होते ही उसने आरोही की तरफ देखा। कल सुबह 7 बजे तक हमें निकलना होगा। मीटिंग 10 बजे शुरू होगी। आरोही ने डायरी में टाइम नोट कर लिया। दोनों अपने अपने कैबिन में चले गए। दोपहर के करीब आरोही अपने कैबिन में बैठी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला। आरोही अंदर आई। आरोही तुरंत खड़ी हो गई। कियारा ने उसकी तरफ एक फ़ाइल बढ़ाते हुए कहा, ये रिवाइज डॉक्यूमेंट्स है, एक बार चेक कर लो कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। आरोही ने फ़ाइल ले ली। वो ध्यान से पेजेस देखने लगी। कुछ मिनट बाद उसने एक पेज पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ क्लाइंट का रीजनल डाटा का लेटेस्ट अपडेट ऐड करना होगा। कियारा उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों एक ही फाइल देख रहे थे। कियारा ने पेज को ध्यान से पढ़ा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, गुड कैच। आरोही ने उसकी तरफ देखा। ये शब्द बहुत दिनों बाद पहली बार था जब कियारा ने उसके काम की खुलकर तारीफ की थी। आरोही के चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। उसने धीरे से कहा, हम दोनों साथ काम करेंगे तो प्रोजेक्ट और भी स्ट्रांग होगा। कियारा ने उसकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने लैपटॉप खोला और वही करेक्शन तुरंत ऐड कर दिया। ये उसकी खामोशी हाँ थी। शाम होने तक दोनों ने मिलकर प्रेजेंटेशन को फाइनल कर दिया। ऑफिस के ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ घर जा चुके थे। पूरा फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। कियारा ने लैपटॉप बंद किया और घड़ी की तरफ देखा। 7 बज गए। आरोही ने भी फाइल्स बंद कर दी। दोनों एक साथ कैबिन से बाहर निकले। लिफ्ट के सामने पहुंचते ही अचानक बिल्डिंग की लाइट्स एक पल के लिए चली गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे से डूबा गया। आरोही अनजाने में घबरा गई। उसका संतुलन हल्का सा बिगड़ा। गिरने से पहले ही कियारा ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और वो कियारा ने बहुत टाइटली हग कर लिया। आरोही भी उसकी बाहों में सिमट गई। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थी। दोनों ने अपनी नज़रें हटाई नहीं। फिर कियारा को एहसास हुआ कि उसने अभी तक आरोही को छोड़ा नहीं था। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। आरोही ने सिर्फ एक शब्द, लेकिन आरोही के लिए उस एक शब्द की कीमत बहुत बड़ी थी। उसने धीरे से सर हिलाकर कहा। दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया और उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कल का सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र बनने वाला था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और आरोही और कियारा पार्किंग की तरफ बढ़ गए। शाम का मौसम बहुत सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कियारा ने कार अनलॉक की और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आरोही भी चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कार धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल गई। रास्ते भर दोनों लोनावला प्रेजेंटेशन की ही बातें करते रहे। कियारा ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, कल सुबह हमें टाइम पर निकलना होगा। मुंबई ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। आरोही ने डायरी बंद करते हुए कहा, मैं सारी फाइल्स और लैपटॉप आज ही रेडी कर दूंगी। कियारा ने सिर्फ सर हिला दिया। कुछ देर बाद कार मल्होत्रा मैंशन के गेट के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही कार रुकी, विहान दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी अभी तक नहीं बदली थी। उसके हाथ में एक ड्राइंग शीट थी। वो सीधा कियारा के पास आया और एक्साइटमेंट से बोला, बड़ी देखो देखो। कियारा ने मुस्कुराकर ड्राइंग शीट अपने हाथ में ले ली। ड्राइंग में एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस घर के बाहर 4 लोग हाथ पकड़कर खड़े थे। एक तरफ मिस्टर मल्होत्रा, बीच में विहान और उसके दोनों तरफ कियारा और आरोही। सबके चेहरों पर
बड़ी सी मुस्कान बनी हुई थी। ड्राइंग के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था माय फैमिली। कियारा कुछ पल तक बिना कुछ कहे उस ड्राइंग को देखती रही। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने विहान की तरफ देखकर पूछा, ये किसने बनाई? विहान ने शरारत से हंसकर कहा, मैंने। और पता है बड़ी, टीचर ने मेरी ड्राइंग को फर्स्ट प्राइज़ भी दिया। ये सुनकर कियारा की आंखों में गर्व साफ नजर आया। उसने तुरंत विहान को अपनी बाहों में उठा लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू चैम। आरोही भी खुशी से ताली बजाने लगी। उसने प्यार से विहान के गाल पर किस किया। मुझे पता था मेरा बच्चा ही जीतेगा। मिस्टर मल्होत्रा भी बाहर आ गए। उन्होंने ड्राइंग देखी और मुस्कुरा दिए। वाह चैम, ये ड्राइंग तो फ्रेम करनी पड़ेगी। विहान खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत कहा, और मेरे रूम में लगाएंगे? मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़े। बिल्कुल। सब लोग अंदर आ गए। डाइनिंग टेबल पर चाय और स्नैक पहले से ही लगे हुए थे। सब साथ बैठकर चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मिस्टर मल्होत्रा ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, कल सुबह 7 बजे निकलना है। ड्राइवर को मैंने छुट्टी दे दी है। कियारा ने हैरानी से पूछा, ड्राइवर को छुट्टी? मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, तुम खुद ड्राइव करोगी। कभी कभी लंबी ड्राइव भी ज़रूरी होती है। कियारा ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, ठीक है डैड। लेकिन आरोही ने एक पल के लिए मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में देखा। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आरोही समझ गई, पापा शायद जानबूझकर उन दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहते थे। लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। तभी विहान ने अचानक पूछा, बड़ी, आप कल रात को घर आ जाओगे ना? कियारा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मीटिंग टाइम पर ख़त्म हो गई तो ज़रूर। मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से कहा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक रात वही रुक भी पड़ सकता है। यह सुनकर विहान का चेहरा हल्का सा उदास हो गया। उसने धीरे से कियारा का हाथ पकड़ लिया। कियारा उसके पास झुक गई। उसने प्यार से कहा, चैम, सिर्फ एक दिन की बात है, फिर बड़ी और मम्मा दोनों तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। विहान ने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन उसने कियारा के हाथ नहीं छोड़ा। उसके छोटे से दिल को पहली बार बड़ी के दूर जाने का एहसास हो रहा था। विहान ने कियारा का हाथ अब भी पकड़ रखा था। कियारा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने प्यार से विहान के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, चैम, मीटिंग ख़त्म होते ही बड़ी और मम्मा वापस आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। विहान ने मासूमियत से पूछा, पक्का? कियारा मुस्कुरा दी। उसने अपनी छोटी उंगली विहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। विहान तुरंत हंस पड़ा। उसने भी अपनी छोटी उंगली कियारा की उंगली से मिला दी, प्रॉमिस। आरोही ये प्यारा सा सीन देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर भी सुकून था। डिनर के बाद सब थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठे थे। विहान अपने ड्राइंग मिस्टर मल्होत्रा को दोबारा दिखाता रहा। मिस्टर मल्होत्रा हर बार उसकी तारीफ करते और विहान खुशी से फूल जाता। कुछ देर बाद मिस्टर मल्होत्रा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, चैम, कल स्कूल भी है और बड़ी को भी सुबह जल्दी निकलना है। अब सोने का टाइम हो गया। विहान ने हाँ में सर हिला दिया। जाने से पहले वो फिर कियारा के पास आया। उसने धीरे से कहा, बड़ी, कल आप मेरी फेवरेट चॉकलेट लाना। कियारा हंस पड़ी, सिर्फ चॉकलेट? विहान ने शरारत से मुस्कुरा कर जवाब दिया, और मम्मा के लिए फ्लावर्स भी। ये सुनकर आरोही शर्मा गई। कियारा ने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा। फिर उसने विहान के बाल बिगाड़ते हुए कहा, बहुत स्मार्ट हो गए हो तुम। विहान जोर से हंस पड़ा और मिस्टर मल्होत्रा के साथ अपने रूम की तरफ चल गया। ऊपर रूम में कियारा ने अलमारी खोली और अपना ट्रैवल बैग निकाल लिया। उसने लैपटॉप, फाइल्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बैग में रखना शुरू किए। आरोही ने भी दूसरा ट्रैवल बैग निकाला। वो अपने कपड़े फोल्ड करके रखने लगे। रूम में हल्की सी खामोशी थी। तभी आरोही ने धीरे से पूछा,
प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव रख ली? कियारा ने बैग चेक किया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, भूल गई थी। आरवी ने ड्रेसिंग टेबल से पेन ड्राइव उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे पता था तुम ये भूल जाओगी। कियारा ने पेन ड्राइव लेते हुए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक बिल्कुल हल्की सी मुस्कान आ गई। गुड, कल याद दिला दिया होता तो मुश्किल हो जाती, आरवी ने मजाक में कहा। इसलिए तो मैं साथ जा रही हूँ। दोनों एक पल के लिए मुस्कुरा दिए। ये मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन उनके रिश्ते के लिए बहुत बड़ी थी। बैकपैक हो चुके थे। कियारा ने अलार्म सुबह 6 बजे का लगाया। रूम की लाइट बंद हुई। खिड़की के बाहर आसमान बिल्कुल साफ था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन का सफ़र उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के 5:30 हो चुके थे। अलार्म की आवाज़ से रूम की खामोशी टूट गई। कियारा ने आंखें खोली और तुरंत अलार्म बंद कर दिया। उसने आदत के मुताबिक बेड से उठकर पर्दे हटा दिए। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पूरे रूम में फैल गई। आरवी की नींद भी धीरे धीरे खुल गई। उसने आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। कियारा ने भी उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। बस 2 शब्द, लेकिन आरव के लिए ये 2 शब्द किसी तोहफे से कम नहीं थे। दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए। कुछ देर बाद दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए। मिस्टर मल्होत्रा पहले से ही चाय पीते हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे। विहान भी स्कूल यूनिफॉर्म पहने टेबल पर बैठा था। जैसे ही उसने कियारा और आरव को देखा, वो तुरंत कुर्सी से उतरकर उनके पास आ गया। उसने पहले कियारा को गले लगाया, फिर आरव को। उसके बाद उसने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, मीटिंग जल्दी ख़त्म करके जल्दी आ जाना। कियारा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बडी ने प्रॉमिस किया है ना। विहान मुस्कुरा दिया। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता ख़त्म होने के बाद मिस्टर मल्होत्रा ने कार की चाबी कियारा के हाथ में रखते हुए कहा, ड्राइव आराम से करना और रास्ते में ज़रूरत लगे तो ब्रेक ले लेना। कियारा ने सर हिलाकर कहा, जी डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम इस सीईओ का ध्यान रखना। आरव हल्की सी हंस पड़ी, जी पापा, पूरी कोशिश करूँगी। कियारा ने मजाक में कहा, डैड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मिस्टर मल्होत्रा हंस पड़ी, मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विहान ने जाते जाते अपनी ड्राइंग वाली शीट दोबारा कियारा को दिखाई। उसने कहा, बड़ी, जब भी मेरी याद आए ना, इसे देख लेना। कियारा की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। उसने ड्राइंग को बहुत संभल कर अपने लैपटॉप बैग के अंदर रख लिया। फिर विहान के माथे को चूमा और बोली, अब ये मेरे साथ ही रहेगी। विहान खुशी से मुस्कुरा दिया। कियारा और आरवी कार में बैठ गए। कियारा ने इंजन स्टार्ट किया। गेट धीरे धीरे खुला। कार मल्होत्रा मैंशन से बाहर निकल गई। मिस्टर मल्होत्रा और विहान गेट पर खड़े उन्हें देख रहे थे। विहान तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कार की नज़रों से उलझन नहीं हो गई। इधर हाईवे पर सुबह का मौसम बहुत खूबसूरत था। सड़क के दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कार के अंदर हल्की सी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चल रही थी। कियारा पूरे कंसंट्रेशन के साथ ड्राइव कर रही थी। आरवी खिड़की के बाहर फैली हुई सुबह की खूबसूरती को देख रही थी। दोनों के बीच खामोशी ज़रूर थी, लेकिन अब वो खामोशी बोझ नहीं लग रही थी। वो 2 लोगों को बीच का सुकून बन चुकी थी। हाईवे पर कार अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। आरोही कभी बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखती तो कभी अपनी डायरी में प्रेजेंटेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोबारा पढ़ लेती। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद कियारा ने धीरे से पूछा, कॉफ़ी पियोगी? आरोही ने उसकी तरफ देखा। यह पहली बार था जब कियारा ने
खुद उसे कुछ पूछा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, अगर तुम पियोगी तो। क्यारा ने सर हिला दिया। कुछ ही दूर एक छोटा सा हाईवे कैफ़े दिखाई दिया। उसने इंडिकेटर दिया और कार कैफ़े के बाहर रोक दी। दोनों कार से बाहर उतर गए। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छूकर जा रही थी। कैफ़े के बाहर कुछ लोग चाय और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। क्यारा और आरुई एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। वेटर उनके पास आया। क्यारा ने 2 कॉफ़ी और कुछ सैंडविच ऑर्डर किए। ऑर्डर देने के बाद दोनों के बीच फिर से कुछ पल की खामोशी छा गई। आरुई ने खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा, याद है? क्यारा ने उसकी तरफ देखा। आरुई हल्की सी मुस्कुरा दी। जब हम पहली बार ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तब भी तुमने इसी तरह कॉफ़ी ऑर्डर की थी। क्यारा के चेहरे पर यादों की हल्की सी परछाई उभर आई। उसने धीरे से कहा, हाँ, याद है। आर्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने सोचा नहीं था कि क्यारा को वो दिन याद होगा। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया। दोनों ने अपने कॉफ़ी मग्स उठाए। आर्य ने कॉफ़ी का पहला सिप लेते ही मुस्कुरा कर कहा, आज भी वैसे ही टेस्ट है। क्यारा ने भी कॉफ़ी पीते हुए हल्का सा सर हिला दिया। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। ये बात सुनकर आर्य ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके दिल ने कहा। आर्य ने देखा कि क्यारा किसी गहरी सोच में खो गई है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्यारा ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया, कुछ नहीं, चले। आर्य ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया। दोनों दोबारा कार में बैठ गए। क्यारा ने इंजन स्टार्ट किया। कार फिर से लोनावला की तरफ बढ़ने लगी। सफ़र अभी जारी था और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र सिर्फ उनकी मंजिल तक नहीं बल्कि उनके दिलों तक भी पहुंचने वाला था। हाईवे पर कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। सड़क के दोनों तरफ पहाड़ियाँ और हरियाली सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही थी। क्यारा स्टीयरिंग संभाले हुए शांत थी। आर्य ने लैपटॉप खोला और प्रेजेंटेशन की फाइल स्लाइड एक बार फिर चेक करने लगी। कुछ मिनट बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है। क्यारा ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मुझे पता था। आर्य हल्की से मुस्कुरा दी। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा, म्यूज़िक चेंज कर दूँ? क्यारा ने सर हिला दिया, हाँ, लेकिन कुछ सॉफ्ट लगाना। आर्य ने प्लेलिस्ट बदली। कार में धीमी सी रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल धुन बजने लगी। दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे सफ़र का मज़ा लेते रहे। तभी आर्य की नज़र डैशबोर्ड पर रखी एक छोटी सी चॉकलेट पर पड़ी। उसने चॉकलेट उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कब से यहाँ है? क्यारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया, चैम हर हफ्ते एक चॉकलेट यहाँ छुपा देता है। उसका मानना है कि अगर बडी को ड्राइव करते करते भूख लगे तो वो ये खा लेगी। आर्य हंस पड़ी, कितना प्यारा है। क्यारा ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत। आर्य ने चॉकलेट का रैपर खोला। फिर उसने चॉकलेट का आधा टुकड़ा तोड़कर क्यारा की तरफ बढ़ा दिया। लो। क्यारा ने एक पल के लिए उस चॉकलेट को देखा, फिर आर्य की तरफ। आर्य ने मुस्कुरा कर कहा, चैम को बुरा लगेगा अगर तुमने उसकी चॉकलेट नहीं खाई। क्यारा की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने स्टीयरिंग से एक हाथ हटाया और चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। थैंक्स। आर्य ने बाकी चॉकलेट खुद खा ली। दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार बिना किसी झिझक के एक छोटी सी चीज़ शेयर की थी। लगभग आधे घंटे बाद कार लोनावला के बिजनेस रिट्रीट के एंट्रेंस पर पहुंच गई। एक खूबसूरत रिजॉर्ट जैसा कैंपस उनके सामने था। गेट पर सिक्योरिटी ने उनका स्वागत किया। पार्किंग में कार खड़ी करके दोनों नीचे उतर गए। रिसेप्शन हॉल में काफ़ी बिजनेस डेलीगेट्स पहले से मौजूद थे। सब नॉर्मल मीटिंग्स में बिजी थे। एक स्टाफ मेंबर उनके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, वेलकम मैम, कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार है। क्यारा ने सर हिला दिया। आर्य ने अपना लैपटॉप बैग संभाला।
दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ने लगे। हॉल के दरवाजे के पास पहुंचते ही कियारा रुक गई। उसने आरोही की तरफ देखा। कुछ पल तक चुप रहने के बाद उसने शांत आवाज़ में कहा, नर्वस तो नहीं हो? आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जब तुम साथ हो तो नहीं। कियारा ने उसके आंखों में कुछ पल देखा, फिर उसने बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुड, लेट्स विन द डील। आरोही ने कॉन्फिडेंस के साथ सर हिला दिया। दोनों ने कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खोला और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि ये मीटिंग सिर्फ उनके करियर का ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते का भी एक नया मोड़ बनने वाली थी। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर देश के कई बड़ी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। हर किसी के सामने लैपटॉप, फाइल्स और प्रेजेंटेशन नोट्स रखे हुए थे। कियारा और आरोही ने अपनी सीट संभाल ली। कुछ ही देर बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। होस्ट ने सभी गेस्ट का स्वागत किया और एक एक कंपनी को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे बाद होस्ट ने माइक्रोफोन पर अनाउंस किया, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, मल्होत्रा ग्रुप। पूरे हॉल की नज़र कियारा और आरोही पर टिक गई। कियारा अपनी सीट से उठी। उसने एक गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ बढ़ गई। आरोही लैपटॉप लेकर उसके साथ चलने लगी। स्टेज पर पहुंचते ही कियारा ने प्रेजेंटेशन शुरू की। उसका कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। हर स्लाइड के साथ वो प्रोजेक्ट को बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीके से समझा रही थी। कुछ देर बाद फाइनेंशियल प्लानिंग वाला सेक्शन आया। कियारा ने हल्की सी नज़र आरोही की तरफ की। ये इशारा काफ़ी था। आरोही ने बिना वक्त गवाए प्रेजेंटेशन का वो हिस्सा संभाल लिया। उसने इतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ नंबर्स और फ्यूचर प्रोजेक्शन समझाए कि कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे कई लोग नोट्स लेने लगे। प्रेजेंटेशन ख़त्म होते ही पूरा हॉल तालियों से आवाज़ से गूंज उठा। कियारा ने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा। आरोही के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ। एक फॉरेन क्लाइंट ने प्रोजेक्ट से जुड़ा काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया। हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कियारा जवाब देने ही वाली थी, लेकिन आरोही ने फाइल से एक डॉक्यूमेंट निकाला और बहुत ही शांत तरीके से उसका जवाब दिया। क्लाइंट ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर कहा, इम्प्रेसिव। ये सुनकर कियारा के चेहरे पर फक्र साफ नज़र आ रहा था। मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। आखिर में ऑर्गेनाइजर्स ने रिजल्ट अनाउंस किया। सनराइज हेल्थ केयर प्रोजेक्ट ऑफिशियली गोज टू मल्होत्रा ग्रुप। ये सुनते ही कॉन्फ्रेंस हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कियारा और आरोही ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें ट्रॉफी और एग्रीमेंट फाइल दी। फ़ोटो सेशन भी हुआ। एक फोटोग्राफर ने मुस्कुरा कर कहा, मैम प्लीज़ स्टैंड अ लिटिल क्लोजर। कियारा और एक आरोही के दूसरे के थोड़ा करीब आ गए। उस एक तस्वीर में ना सिर्फ 2 सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे, बल्कि 2 ऐसे लोग भी थे जो धीरे धीरे एक दूसरे के दिल तक दोबारा पहुंच रहे थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले। आरोही ने ट्रॉफी को देखते हुए खुशी से कहा, हम जीत गए। कियारा ने उसकी तरफ देखा। उसने बहुत दिनों बाद दिल से मुस्कुरा कर कहा, नहीं, हम दोनों जीते हैं। ये शब्द सुनकर आरोही की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उसने धीरे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन कियारा। कियारा ने भी बिना झिझक जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन पार्टनर। पार्टनर शब्द सुनते ही आरोही कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया शायद कियारा का दिल वाकई धीरे धीरे बदल रहा था। तभी रिजॉर्ट के बाहर तेज़ हवा चलने लगी। दूर आसमान में काले बादल
धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, लेकिन अभी दोनों का ध्यान सिर्फ अपनी जीत पर था। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये बदलते बादल उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार मोड़ बनने वाले थे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद कियारा और आरोही रिजॉर्ट के लॉन में आ गए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों के हाथ में प्रोजेक्ट की ट्रॉफी और एग्रीमेंट फाइल थी। आरोही ने आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, लगता है आज का दिन हमारे लिए लकी था। कियारा ने ट्रॉफी की तरफ देखते हुए शांत आवाज़ में कहा, लकी नहीं, ये हम दोनों की मेहनत का रिजल्ट है। आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कियारा अब उसकी मेहनत को खुलकर एक्सेप्ट करने लगी थी। तभी कियारा का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर डैड का नाम शो हो रहा था। कियारा ने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो डैड, राजवीर की खुश आवाज़ सुनाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, अभी ऑर्गेनाइजर्स का कॉल आया था। मुझे पता था तुम दोनों ही प्रोजेक्ट जीतोगे। कियारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू डैड। मिस्टर मल्होत्रा ने फिर पूछा, अब कब निकल रहे हो? कियारा ने घड़ी देखी। बस आधे घंटे में निकलते हैं, शाम तक घर पहुंच जाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ठीक है, ड्राइव केयरफुली। कॉल ख़त्म होते ही कियारा ने फ़ोन पॉकेट में रख लिया। आरोही ने पूछा, पापा थे? कियारा ने सर हिला दिया। हाँ, वो भी बहुत खुश है। दोनों पार्किंग की तरफ चल दिए। रास्ते में रिजॉर्ट के मैनेजर ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, लंच अरेंज है, अगर आप चाहे तो लंच करके जा सकते हैं। कियारा ने आरोही की तरफ देखा। आरोही ने हल्का सा सर हिला दिया। कियारा ने मैनेजर से कहा, ठीक है, बस आधा घंटा। दोनों रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में चले गए। विंडो के पास वाले टेबल पर बैठकर उन्होंने लंच किया। लंच के दौरान दोनों सिर्फ प्रोजेक्ट और ऑफिस की बातें करते रहे, लेकिन उनके बीच पहले जैसी झिझक नहीं थी। कभी दोनों एक साथ मुस्कुरा देते, कभी किसी बात पर हल्की सी हंसी आ जाती। लंच खत्म होने के बाद दोनों पार्किंग में आ गए। कियारा ने ट्रॉफी और फाइल्स बहुत संभल कर कार में रख दी। आरोही पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कियारा ने इंजन स्टार्ट किया। कार धीरे धीरे रिजॉर्ट से बाहर निकल गई। हाईवे पर आते ही मौसम बदलने लगा। कुछ देर पहले जो आसमान बिल्कुल साफ था, अब वहाँ काले बादल छा गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। आरोही ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, लगता है बारिश होने वाली है। कियारा ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर स्पीड मेंटेन रखी तो हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही कार पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ी, आसमान में ज़ोर की बिजली चमकी और उसके कुछ ही सेकंड बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। कियारा ने कार की स्पीड धीरे कर दी। आरोही ने सीट बेल्ट को थोड़ा और ठीक किया। दोनों के चेहरे पर अब हल्का सा टेंशन नज़र आ रहा था और उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बारिश उन्हें एक ऐसी रात तक ले जाने वाली थी जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। फ़िलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।